भाई सारे दर्शकों ना जोड़कर राम राम। फिलहाल एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है खेल जगत में। 4 खिलाड़ियों का नाम पद्मश्री के लिए भेजा गया है। उन 4 खिलाड़ियों में 2 ब्रॉन्ज मेडलिस्ट ओलंपिक में शूटिंग में हैं, मनु भाकर जी हैं। शूटिंग में ब्रॉन्ज सर्वजोत सिंह हैं। शूटिंग में ब्रॉन्ज स्वप्निल कुशाले जी हैं। और रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट ओलंपिक मेडलिस्ट अमन सहरावत का नाम है। एक मेडल आया है, उस मेडल पाने में कितना संघर्ष हुआ है, किन परिस्थितियों से गुजरते हुए वो मेडल प्राप्त कराया है। संघर्ष का फेज, विषम परिस्थितियाँ, उन सब तय गुजरते हुए एक खिलाड़ी पूरे विश्व जगत में दूसरे खिलाड़ियों के साथ compete करते हुए कोई मेडल लेकर आता तो बहुत बड़ी बात हो है। पद्मश्री के लिए घोषणा हुई है तो इसमें न्यू देखा जाएगा कि भाई कौन सा खिलाड़ी ने कितनी परिस्थितियों से निकलते हुए उस मुकाम को हासिल करा है, कि कठिनाइयाँ थी और कितना हमारा देश का मान बढ़ाया है। इसी सिलसिले में हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि अमन सहरावत ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बचपन से लेकर आज तक का सफ़र कितना पीड़ादायी रहा, किन संकटों से गुजरे। भाई सारी फैसिलिटी थी कि ना थी, सब कुछ परिवार का ब्योत कितना था, एवरीथिंग जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ हिंद केसरी पहलवान करमवीर सहरावत जी हैं, अमन सहरावत के काका जी हैं। अमन सहरावत भी बहुत सारी बात नहीं बता पाता, उनके इंटरव्यू आपने सुने होंगे, लेकिन करमवीर जी से आज जानेंगे, हर चीज़ जानने की कोशिश करेंगे कि अमन सहरावत की जर्नी कैसे रही। पहलवान जी सबसे पहले तो राम राम। आप राम राम भाई सारा भैया। पहलवान जी दर्शकों को बिल्कुल आज आप डिटेल में बताओ कि अमन की शुरुआत किस डालते हुई, किस एज में और किस तरह प्रभावित होकर और अब तक का सफ़र कैसा रहा। भाई बोला हमारा जो परिवार है ये कुश्ती से जुड़ रहा है, 4 पीढ़ी थे भाई। मेरा दादा जो जगमाल था वो बढ़िया पहलवान था अपनी टीम का। फिर जो मेरा ताऊ का लड़का है रोहतास पहलवान, वो भी अपनी टीम का बहुत अच्छा पहलवान हुआ है भाई। फिर मन न करी भाई, मैं हिंद केसरी बना भाई। फिर ये 4थी पीढ़ी अमन की चल रही है, तो हमारे यह खून में ही पहलवान नहीं है भाई। जिस तरह एक परिवार में कुश्ती का माहौल था भाई, हर टाइम मतलब कुश्ती के बारे में बात चालनी, कुश्ती के बारे में बताना भाई यो जीत गया यो हार गया, ये तो परिवार में 24 घंटा कुश्ती का माहौल रहा था भाई। तो इसलिए उसका भी लगन होगी। वो जिस तरह मैं कुश्ती छोड़ा पाछा अपना यो गाधनी आश्रम है, तो इसमें बड़का ही करवाया था भाई। तो उस जगह वो भी डगर जाया था, तो वो देखा करता भाई, उसका भी शौक था भाई मैं भी कुश्ती करूं। तो हमने उसकी 2-4 बड़का गैल कुछ पकड़ करवा के देखी, फाइट करवा के देखी भाई। तो उसने बढ़िया वो दिखाई, टेक्निक दिखाई, बढ़िया कुश्ती दिखाई। तो हमारे मन में भी नहीं हुआ कि कुछ कर सके है वो। तो वो 1-2 महीना अपना गाधनी आश्रम में आया था। फिर हमने उसका वो देख कर भाई इस बालक में कुछ काबिलियत है, ये कुछ बन सका है। तो हमने फिर वो 76 स्टेडियम छोड़ दिया दिल्ली भाई। अच्छा, किस टीम की बात है पहलवान जी, कितनी उम्र थी उस टीम पर? भाई ये 2014 की बात है, और जब उसकी एज थी 10 साल, और 10 साल का छोड़ दिया था। 2024 में 20 साल का वो भगवान की दया तो ओलंपिक में मेडल लिया है भाई। बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, और परिवार ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत करी है भाई। और एक का सपना था भाई आगे ओलंपिक में मेडल लेके आओ। तो छत्रसाल स्टेडियम में जाने के पहले गाधनी आश्रम में मेहनत करी थी और किसी अखाड़े में भी छोड़े थे? ना कितना नहीं छोड़ा भाई, अपना गाधनी आश्रम में 2 महीना 3 महीना करी थी। फिर हम उसने उस दिन हमने पहले तो एक बात बुझी थी भाई, अगर भाई हम तना तड़का छोड़ के आवा, तू बात जा उत्ते बेइज्जती करवा परिवार की, फिर तो जाइए मत। अगर जा है तो कुछ करके दिखा भाई, अगर तू जा है तो उल्टा जब आइए, जब कुछ शीशा करके दिखा पब्लिक में भाई, छोरे नाम कर दिया भाई, कुछ कर दिया। उस टाइम पर आप छोड़ने गए तो खाड़े में किसके साथ मुलाकात हुई? फिर गाँव में थे आपके साथ साथ कौन कौन गए थे, कौन गए थे छोड़ना मन में? भाई हम गया था, जो अब उसका बाबू था जो अमन का बड्डा भाई सोमवीर भाई रणवीर गया था, फिर जयवीर भाई था, मैं था, और हमारी मुलाकात हुई थी महाबली सतपाल थे भाई। सुशील पहलवान थी, मुलाकात हुई थी। और महाबली थी एक का बात कही थी जी, यो लकाड़ना है बालक, हम आस करके आए हैं तो इसने कुछ कामयाब करके काट दो। तो सतपाल पहलवान जी ने खूब गौर करी, मान ले आपकी बात की, मान रखा? हाँ पहलवान जी ने बहुत इज्जत रखी भाई, सुशील पहलवान ने भी बढ़िया वो रखा भाई, और जो कोच था उनने भी बढ़िया मदद करी है भाई।
तो सतपाल पहलवान जी भी बढ़िया पहलवान रहे होड़े अपना गाँव में आए होड़े भी हैं, तो आड़े अपना गाँव के पहलवान जो हैं तो उनकी थोड़ी ही मेहनत भी करे बताऊँ। भाई एक तो के है वो गुत्ती भाई हो गया, सहरावत हो गया वो, फिर अपना भी सहरावत खेड़ा है। तो ये भी सन्यू बेरा पट्टा भाई बरोड़ता रहे तो बहुत इज्जत करे है वो, क्यों बरोड़ गाँव ने उसकी पगड़ी बांध की मान सम्मान कर रखे है भाई, बढ़िया इज्जत कर रखी है उसकी। तो इसलिए बरोड़ गाँव की इज्जत करे। हरीब तो ये भाई का मेडल आया पास तो ये तो और भी ज़्यादा थोड़ा फर्क पड़ गया भाई। तो वो सफ़र की डाल रहे हैं, मान लिया आप खाड़े में छोड़े है, उसके बाद घर तक के कम्युनिकेशन होया करता, फ़ोन पान पर के मुलाकात होया करती, किस डाल सारा लगाया और की डाल परिस्थितियाँ का जानने की कोशिश करी कि भाई को जी लग गया या नहीं लग गया शुरुआत में? भाई शुरू में तो उसका जीव ना लग गया भाई, वो रोया करता वो। और फिर थोड़ा दिन पद वो भाई एक्सपायर हो गया था। कितने दिन बाद से? वो भाई 3-4 महीना पद हो गया था। खाड़ा में छोड़ के आगे 3-4 महीने बाद में? तो फिर ईशा फिर हमने वो न्यू कर ली भाई, तो जिम्मेदारी आ गई। जो भाई जी आकर जो हमारे पर कोई दाब नहीं थी भाई, लेकिन भाई एक्सपायर आया पाछे एक जिम्मेदारी सा गई पूरा परिवार पे, मेरा बाबू पर माँ पर सारा भाई था। तो फिर एक वो कर लिया भाई, जिस तरह बड्डा भाई डगर गया, सुधीर डगर गया भाई, फिर जय भी डगर गया, कदे 2 भिन्ना में 1 भिन्ना में, फिर रण भी डगर गया, फिर कदे भाई मेरा बाबू डगर गया। तो एक ऐसी रूटीन बना रखी थी उसने, महसूस ना होने दिया अगर भाई तू तेरा माँ बाप को नहीं या हुआ। तो पूरी फैमिली ने उस एकता करी है। हर महीना में कदे कदे तो महीना में 2-2 बार 3-3 बार चले जाता भाई। भाई उसने घी की जरूरत है भाई, बादाम की जरूरत है, और कुछ है तो बता भाई। ये परिस्थितियाँ काफ़ी विषम हो गई थी परिवार की। तो फिर अमन की परफॉर्मेंस कब आने लगी? जैसे खाड़े में छोड़ के आ गए, उसके बाद ये हो रहा बहुत गणे बालक अपने छोड़ के आओ हैं, अपने परिजन बालकन छोड़ के आओ हैं, तो कई कामयाब भी हो जाए हैं, कई की नॉर्मल रहे हैं। जब यह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस हमने कब लगन लगे कि भाई हाँ ठीक माल बन जाएगा? भाई 2018 जो आया ना जो, तो अब सामने न्यू महसूस होने लग गया भाई ये कुछ कर सके। 4 साल बाद जिस तरह ये कैडिटो हैं, फिर उसका 5 साल पद से 6 साल पद से बाहर का टूर भी लगने लग गया था, बाहर तक मेडल आने लग गया था उसका। फिर सब जूनियर में, फिर जूनियर में, फिर वो सीनियर में आ गया भाई। फिर 2020 का लगभग यो जूनियर का था, लेकिन हमने सीनियर में लड़ा के देखा है वो, अगर लड़की देखे भाई। फिर सीनियर में भी इसने गोल्ड ले आया भाई, जो नेशनल हुआ था 2020-21 में। तो उसमें फिर जो सीनियर था, इससे बहुत ज़्यादा सीनियर था, वह भी हरा लिया इसने भाई। तो फिर महारन यूँ होगी अगर भाई वो जब इतना सीनियर था वो हरा लिया, तो ओलंपिक में मेडल ले सके, थोड़ी आस जाग गई भाई। और फिर जिस तरह धीरे धीरे जो महाबली सतपाल था भाई, सुशील पहलवान था भाई, खाड़ा का जो सीनियर कोच था, वे भी ये कहना लगे भाई ये लड़का कुछ कर सका। तो फिर हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई परिवार की भाई। एक गांव ने भी आस होगी अगर भाई हमारा गांव का बाड़ा कर ओलंपिक में मेडल लिया है, तो हमारा गांव का नाम हो जाएगा, शान हो जाएगी। क्यों हमारा गांव में क्या था बोला, जिस तरह शुरू में जो कदे पुराना टाइम में हम पहलवानी कराया करता भाई, किसी का चोट लग गई, किसी की कुछ घर में प्रॉब्लम होगी, तो वह सराहना चढ़ी हुआ। फिर भाई कुछ मई पाल पहलवान ने करी कुछ, फिर मन ने कराया भाई कुछ, तो थोड़ी गांव का न्यू होगी भाई कुछ लकड़ सके। पहले ये कहा यार था बिरोड़ गांव में भाई पहलवान ना बने वरदान है, तो भगवान ये थोड़ी कहा भाई तू पहलवान मत बने, मेहनत ना करे यार था भाई। लेकिन ये भी इसका जो मेडल आया है ओलंपिक में जब पद से, वो सारी रूढ़िवादी थी वो टूट गई। ये कोई भी भाई बन सका है भाई, अगर वो सच्ची आत्मा तो करे ना तो बन सका। उनकी माता जी कब एक्सपायर? उनके पिताजी आपने बताया 2014 में एक्सपायर हो गए थे, उसकी माता जी का फिर कब? उसकी माता जी भाई अपना जो 2014 तो पहले ही एक्सपायर हो ली थी। अच्छा पहले? हाँ। बाद जिस तरह मेरे ख्याल में 3-4 महीना पहले एक्सपायर हो ली थी। फिर यो भाई हो गया था भाई। फिर हमने तो एक का टारगेट कर लिया था, मेरे को कुछ भी हो जाओ भाई यो भाई पहलवान बनाना है। और जो कोई भी सच्ची आत्मा तो कोई मेहनत करा है तो भगवान उसकी सुनाई भी है भाई। और आज भगवान की दया से भाई ठीक कम हो गया। तो बलवंत जी मान लीजिए वो फेज था 2014 से लेकर 2024 का, तो साल भर में कितने एक दिन अमन करना आया करता भाई? जिस तरह के था साल में एक बार आ गया,
कदे 6 महीना में आ गया, कदे 2-2 साल में भी आया है। जिस तरह शामना आ गया और सुबह चला गया बस। हम उसने बुलाया नहीं करते भाई, घर में कितनी प्रॉब्लम हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, उसका बात भी नहीं बताया करता, उसने बुलाता भी नहीं। हमारा एक का मकसद था, इसका मतलब खाली कुश्ती पे टारगेट रहे भाई, कुश्ती करे हो और कोई फालतू बात हम वो नहीं। तो ओलंपिक की ट्रायल हुई, जब उसमें प्रदर्शन होया और पहलवान जी ने बताई जिन बातों का अपन बेरा नहीं था कि भाई सीनियर में भी लड़ाया जूनियर होने के बजाय और वहाँ पे गोल्ड लेकर आया, तो कोच साहब ने भी लगन लगा, परिवारजनों ने भी लगन लगा कि भाई अच्छा पहलवान अमन बन सका है। और ओलंपिक में गया, ट्रायल देखें और ओलंपिक में भी ब्रॉन्ज मेडल लेके आया। बिल्कुल कम उम्र है पहलवान जी, ना माँ है ना बाप है, विषम परिस्थिति तो लड़के 6-6 महीना साल भर में 2-2 साल में एक बार करना आना, आती है वापस चला जाना। डिवोशन देखो आप, त्याग की भावना देखो, खेल के प्रति रुचि देखो, और उस रुचि के प्रति रिजल्ट जो आ रहा है वो स्वाभाविक नहीं है, उसमें मेहनत है। और हर रूढ़िवादिता रीति रिवाज भाई ना बने पहलवान ना बने, परिस्थितियाँ भी भाई दूर करते हुए लगातार चला गया। कई पहलवान जी ने बताई भी हो जाए, किसी का चोट लाग जा, किसी का भाई गरीबी आ जा, भाई ना उठा जा, भाई सारे डर की परिस्थिति हो जाए, पहलवान सर नहीं चढ़ पाओ। लेकिन अमन सहरावत के साथ भगवान का भी आशीर्वाद रहा, कोच साहब का भी आशीर्वाद रहा, और आज का दिन एक बहुत बढ़िया पहलवान अमन सहरावत है और पद्मश्री के लिए नामित हुआ है। तो सभी गाम गुआढ़ों के भी परिवारजनों को भी ये मांग है भाई अमन सहरावत को पद्मश्री से नवाजा जाए। बहुत ही मैं कह रहा हूँ, जिस बालक के ना माँ ना बाप, और पहलवान जी नूबी कोने को छुट्टी का भी था, आपको अभी अच्छा रहेगा भी था। हाँ ठीक था, बोला भाई काम चल जाता भगवान की दया था भाई। थी अपने निकोने भाई जो अपना भाई है भाई, बड़ा भाई है सुधीर भाई, जयवीर भाई है, रणबीर है, ये मैं हूँ, मेरा माँ बाप हैं, तो पूरा परिवार ने ये कर लिया था भाई अपना है वो, ये इसका माँ बाप बन रहा था भाई, माँ बाप बाण भाई सब कुछ ये बन रहा था। उस दिन यूँ महसूस ना होने दी भाई तेरा परिवार को नहीं, भाई तेरा माँ को नहीं, तेरा बाप को नहीं, कोई महसूस नहीं होने दिया उस दिन। तो इसलिए हम तो यह करा भाई 2028 में एक बार गोल्ड लिया थे भाई। और ईब हमारा गाँव में कितना के है, पहले हमारा गाँव में जो मोटी बालक बन दिया था उस दिन कहा था अगर भाई बेशक मत ना करे तो पहलवान ना बने, मेरा वरदान है। ये बिरोड़ गाँव में 6-7 इंटरनेशनल बालक हो रहे हैं और छोटा छोटा बालक से वो उठना रहा नीचे था। तो आज का दिन बिरोड़ गाँव जितना पहलवान पूरा देश में किस गाँव में कौन है भाई। तो वो है भाई, एक जगह पहलवान बन जाए तो पहलवान उसका दूसरे परिणाम लेने लग जाए भाई। मनु भाकर है शूटिंग में है, तो उनके अब आपने देखा होगा उनके भाई बंधु हैं वह भी मेडल लेके आ रहे हैं। तो प्रेरणा स्रोत है अमन सहरावत। और मैंने बताया इसी सिचुएशन तो लकड़ा है, शायद किसी खिलाड़ी के ऊपर ये सिचुएशन आई होंगी। और परिवार जनान देखो भाई लगातार साथ दिया एकजुट होकर के, अमन ने बेरा भी नहीं पाटने दिया भाई, कितनी परेशानी चल रही है। एक खिलाड़ी बनाने में परिवार ने पूरी नुकारी में गोड्डी गालनी पड़े हैं, तो वो गोड्डी गालने वाला काम था भाई। और आज का दिन बिल्कुल कम उम्र हुई है, कितनी उम्र हुई है पहलवान जी मन की भाई? वो 20 साल का हो गई, किस में लग गया है। हाँ बताओ, और वो ब्रॉन्ज मेडल लिया, कितनी कम उम्र में ब्रॉन्ज मेडल। अरे वह तो और बहुत घना टीम अमन सहरावत का गप है, ब्रॉन्ज मेडल अब की बार लेके आया है, तो आगे गोल्ड मेडल की आस अमन सहरावत है। बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत बढ़िया मेहनत भी कर रहा है, मेडल आने के बाद भी और तेज तर्राट तरीके से और बिल्कुल लगन से मेडल के प्रति जुट गया है। आगे आने वाले टाइम में अमन सहरावत इस देश के लिए गोल्ड लेकर आएगा निश्चय। और भी घनी चैंपियनशिप होने लग रही है, उनमें भी बेहतरीन प्रदर्शनी बना है अमन सहरावत को देखा है पहलवान जी, और भी आऊँगी आगे उनमें भी आज से। ईब अगला महीना में क्रोशिया में है वर्ल्ड चैंपियनशिप की कुश्ती भाई, तो मारे तो यह आज से तकरीबन भाई गोल्ड ले गया हो भाई। और सबसे मेन बात क्या है बोला, ये जो फोन हमने ईब दिया उसकी ओलंपिक मेडल आया पद से न, उस फोन भी नहीं दे रखा था भाई। खाली अपनी मेहनत कर, खाना पीना सोना, कंपटीशन लड़ना और मेहनत, फालतू बकवास से नहीं। अगर किसी ने खिलाड़ी अच्छा बनना है तो फोन न दूर रखो भाई। बहुत बुरी बीमारी चल रही है आजकल, छोटे छोटे बड़कन फ़ोन दे दे हैं और उन्हें देखी जा हैं, वह स्क्रॉल करी जा हैं, रील रैली सी चल रही है। इन तक आँखों के ऊपर भी असर पड़ा है, आँखों का असर होता फिर दिमाग के ऊपर, पूरा शरीर में चिड़चिड़ापन होने लग जाए है। तो फ़ोन तो अब आम पेरेंट्स हैं में वो स्पोर्ट्स में ले जाना चाहो हो या ना ले जाना, तो फ़ोन तो बहुत दूर करने की जरूरत आज के दिन पहलवान जी। बिल्कुल सही बात भाई बोला। सपोर्ट्स भी है जो पढ़निया बालक से भाई, जो पढ़ाई करे या खेल रहे है, तो उस टाइम तो एक बात कहूँ उसकी फ़ोन मत दो भाई। फ़ोन दिया पाछे फिर उसका दिमाग के है, जो छोटा बालक हो है ना, वो नेगेटिव चीज़ ने तगाजत कैच करा है, बढ़िया चीज़ का ना चलता वो,
गलत चीज़ न तक जब पकड़ेगा बढ़िया करना चला, तो इसलिए फ़ोन मत दो, उसकी अच्छी शिक्षा दे, उसकी बढ़िया उसका टाइम टेबल बनाओ, उसका ध्यान भी रखा बड़ा बड़ा का भाई के रह के नहीं करता है। क्यों हमने एक ईब के है भाई, बाहर की जो पब्लिक है वह तो जब सटार हो लिया जब गए लोग, लेकिन फैमिली तो नीचे तो ठाना पड़ा है ऊपर ती पहुँचाने खातर। तो हमारा परिवार ने एक कर रखा था भाई, हमारा जितना भाई है अगर भाई बनाना है, कुछ भी हो जाओ भाई, चाहे हमारा किला बिक जाओ, लेकिन ये बनाना है भाई। तो आप देख सकते हो जितनी भी न्यू हैं भाई, हमारे ब्यूत को ना हमारी यह परिस्थितियाँ हैं भाई, क्यों कर सरा चढ़ पाओगे बहुत मुश्किल है। अगर आपने ठान लिया और परिवार जो ना एकजुटता तो निश्चय कर लिया कि भाई हमने यो कामयाब करना है, तो एक ना एक दिन रिजल्ट जो अमन सहरावत लेके आया है, जो हमारा देश का नाम रोशन किया है, जो ब्रॉन्ज मेडल ओलंपिक में लेके आया है, और आस गोल्ड मेडल उसकी डेफिनेटली है और वो लेकर भी आएगा। तो आप अमन सहरावत से सीख ले सको हो। इस परिवार ने इतनी मेहनत करी है, ये चीज़ आपके सामने शायद ही पहली बार आ रही होंगी, इससे पहले आपने नहीं देखी होंगी। ब्रॉन्ज मेडल लेकर आया अमन, उसी समय पर लाइमलाइट में आया होगा, लेकिन परिवार ने मेहनत करनी पड़ा है। इस छोटा सा लेवल तक लेकर ऊपर तक ही पहुँचा है, तो इसमें परिवार ने लगातार मेहनत करी है, एक दिन की मेहनत नहीं है, या रात तो रात चमकने वाली बात नहीं है। परिवार ने वो फेज़ देखा है, बहुत कष्टदायी फेज़ था, लगन के साथ मेहनत करी, गुरुजनों का आशीर्वाद रहा, सतपाल जी ने, सुशील पहलवान जी ने और परिवारजनों ने लगातार सपोर्ट करता रहा, फ़ोन भी नहीं दिया, 2-2 साल में एक बार करना है। तो ये है डिवोशन की भावना, डेडिकेशन स्पोर्ट्स के प्रति या किसी भी चीज़ के प्रति। अगर आप ठान ले तो एक दिन उसका रिजल्ट निश्चय आएगा। हमारी भी ये मांग है, ग्रामवासियों की भी मांग है भाई, गोंडा के भी, आगे भाई पद्मश्री से अमन सहरावत को नवाजा जाए। डेफिनेटली एक ब्रिलियंट प्लेयर है, आगे आने वाले समय में गोल्ड मेडल डेफिनेटली अमन लेकर आएगा। पहलवान जी फाइनली क्या कहना चाहोगे? भाई फाइनली यह कहना चाहूँगा मैं, जितना भी युवा साथी हैं, जितना भी कोई लड़की है लड़का कोई भी है भाई, अगर कामयाब होना है ना तो त्याग करना पड़ेगा भाई, घमंड का भी त्याग करना पड़ेगा, आलस्य का भी त्याग करना पड़ेगा, फ़ोन भी छोड़ना पड़ेगा भाई, एक छोटा बड्डा की रिस्पेक्ट भी करनी पड़ेगी। और जिस बच्चा घमंड हो जाए ना भाई, आजकल के देखे मैंने बोला, जिस तरह हमारी इस लैंड में भाई 20 साल पहलवानी करी है, जो जितना अच्छा पहलवान होगा ना, जितना भाई जितना भी बढ़िया बन जाएगा, भारत केसरी या हिंद केसरी या ओलंपिक मेडल आओगा, उतना सिंपल पाओगे, उतना इज्जत करनी पाओगा छोटे बड्डे की। और कुछ ही साव है डिस्ट्रिक्ट में मेडल आ जाओ, के वो छोटा मोटा हो डिस्ट्रिक्ट, उससे वो चौड़े पकड़ का चलना लग जाएगा, मोटरसाइकिल पर घूमेगा, बड़ी बड़ी बात करेगा, सीनियर पहलवान की इज्जत नहीं करनी भाई, काका ताऊ गांव का दादा ताऊ हैं उनकी इज्जत नहीं करनी, तो वो पहलवान नहीं बनाएगा भाई। खिलाड़ी वो बनाएगा भाई जो रिस्पेक्ट कराएगा, जो ठंडा होगा, जो सबको मान सम्मान देगा, और कितना बड़ा पद बढ़ कर जाओ घमंड नहीं करेगा। जिसका घमंड हो गया वो पहलवान नहीं बनाएगा भाई, पहलवान के वो कुछ भी ना बनाए, उससे आम आदमी बढ़िया हो भाई, हाँ सामाजिक भी ना बन पाओ। एक के वो है जो सामाजिक ज्ञान है, जिसने छोटा बड़ा की जो इज्जत करा है, जो भाई यो मेरा भाई है, यो काका है, ताऊ है, जो उसकी इज्जत करा है, जो बाण बेटी की इज्जत करा है, जो समाज ने समझा है, वो ऊपर जाएगा। ईब गणती का पूरा देश में मिट्टी का जो पहलवान है वे भी 2-4 हैं, अच्छे पहलवान है जो, और जो मैट का है वे भी 2-4 हैं, वो तो दुनिया अंडा है भाई। और जो 2-4 हैं वे कुण हैं, वे हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जिनका लक्ष्य यो है भाई तो बनना है भाई। और जो सच्ची आत्मा तो मेहनत कराएगा, जो पढ़ाई में है या कुश्ती में कोई भी गेम हो, भगवान उसकी सुनेगा भाई। और जो भाई फरड़ोपंथी कराएगा, परिवार उसका खर्चा देगा, उसकी सुविधा देगा, वो धोखा देगा परिवार ने, तो वो कदे कामयाब नहीं बनेगा भाई, वो ज़िंदगी में पहलवान नहीं बन सकता। बहुत बढ़िया बात कही पहलवान जी ने। अगर माँ बाप पूरा खर्चा ला रहा है और बगाम गुआड़ में आस भी है और सब ने बेरा हुआ खाड़ा में छोड़ रखा है, तो माँ बाप का जो आस है उसके ऊपर खरा उतरना चाहिए। माँ बाप ने भेज रखा है न्यू को ना भाई किसी और डायरेक्शन में अपनी एनर्जी वेस्ट करा है, बहुत बढ़िया बात कही है। बहुत सारे बालक लाइन तय भटक जाए हैं और आस माँ बाप ला रहे हैं, उस आस ने तोड़ दें हैं, फिर मजबूरी में बाट देख के वो वापस गाँव में आ जाए है, वापस घर ना आ जाए है या पहलवानी छोड़ दे है, उसके बाद 70 डाल की बात चलने लग जाए हैं। तो जितने भी युवा साथी इस लाइन में हैं ऑलरेडी या जाना चाहो है भाई, पूरा दिल और दिमाग तय पूरी मेहनत करके माँ बाप की तरफ देख के, गाँव गुआढ़ी की तरफ देख के अपनी मेहनत करो भाई, सर चढ़ाने की उसने कोशिश करो। बाकी चीज़ों की तरफ भटकना
अब इस टाइम पे भटक जा है, लेकिन कोशिश करो, असंभव कुछ भी नहीं है। अगर आप लगन तक काम करोगे तो डेफिनेटली आपका नाम भी होगा, आपके साथ पूरा देश भी ग्रो करेगा, और जो आपने लग रहा है कि हो ही नहीं सकता वो भी एक दिन जरूर आओगे, भगवान भी आपका साथ देगा। भाई जो भी पहलवानी करा है बालक, वो चाहे कितना है गरीब परिवार हो, वो उस खातर अपना किला बेच दे है, घर बेच दे है, प्लाट बेच दे है, और माँ बाप ने बेरा नहीं बेतरा गल धोखा कर रहा है। माँ बाप ने सोचा बेतरा लड़का मेहनत करा है, और वो क्या कर रहा है, वो गद्दारी करा है परिवार गैल भी, माँ बाप गैल भी, भाण भाई गैल भी, सब गल गद्दारी करा है। माँ बाप उससे पूरा खर्चा दे हैं, वे बेचारा 100 रुपये की चप्पल पहन रहे हैं, 100 रुपया की टी शर्ट पहन रहे हैं, उसकी 10-10 रुपया जूता दिवाओ हैं, 10-10 रुपये ड्रेस दिवाओ उसकी, जो भी बढ़िया तो बढ़िया सौदा हो खाने का उससे दिवाओ है। उसका महीने का खर्चा हो जाए 1 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, वो बेचारा कुछ भी करो, अपना गुट्ठा टेक के लाओ, चाहे मजदूरी करो या खून बेचो, अपना ज़मीन बेचो, घर बेचो, उसकी दे हैं, और वे धोखा करें हैं। तो इस आदमी बहुत ही नकली ज़िंदगी जिया रहा भाई। और इस आदमी की या कोई भी लड़का हो या लड़की हो, कोई भी खिलाड़ी हो जो गद्दारी करे है परिवार गैल, उसकी कोई इज्जत नहीं हो रहा समाज में भाई। वो 2 रुपया का आदमी हो है, और माँ बाप तो दुखी पा जाए, लेकिन उसकी ज़िंदगी उसकी भी खराब हो जाए। उसने 2 भाई ये नहीं कहता भाई तू आज हमारे दौरे बैठ पानी पीने का, बकवास आदमी है ना, तो परिवार का नहीं थारा के है। तो इसलिए या तो करो मत भाई, करो तो अच्छी तरह करो, मत करो तो ये बता दे माँ बाप थी भाई मेरे से नहीं होती। माँ बाप का किला मत बकवाओ, ज़मीन मत बकवाओ उनकी भाई। बहुत ही गंदा हो तुम, जो घर परिवार गल धोखा करे है, वे बेचारा उस गल आस करे हैं भाई कुछ बनाएगा, और वो 10-20 साल काट दे हैं, फिर वो पहलवान बनता नहीं बोला, फिर उन्हें मजबूरी में क्या करना पड़ा है। गरीब आदमी लुटेंगे वे, बैंक डकैती करेंगे, मर्डर करेंगे वे, तो फिर उनकी ज़िंदगी वैसे भी ख़त्म हो जाए। हाँ कहीं चले जाए इस लाइन में आ गए हम, पहलवान इन सारे चढ़े को ना, तो फाइनेंस का करना। तो इसलिए मैं तो यह कहूँगा भाई पहलवान बनो या ना बनो, लेकिन अच्छे इंसान बनो, परिवार ने धोखा मत दो भाई। सिंपल ज़िंदगी जियो, ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती भाई। तो बड़े ही सरल विचार है पहलवान जी, मैंने भी बहुत मेहनत करी है, तो मैं बहुत मिट्टी के दंगल लड़े हैं, प्रदेश में भी और बाहर भी लड़े रहे हैं। तो पहलवान जी का अनुभव साझा कर रहे हैं। पूरी ज़िंदगी में पहलवान जी ने सीखा कि कुश्ती का साथ साथ एक बड़ा पहलवान होने के साथ साथ एक सामाजिक आदमी बनना भी बहुत बड़ा कर्तव्य है। आप पहलवान बन के दुनिया को है ना भाई, वह विचार मत न रखो भाई मेरे तो सब नीचे नीचे हैं। समाज की इज्जत करना, बड़े बूढ़े की इज्जत करना, और एक सोशल ह्यूमन बीइंग बनना भी एक बहुत बड़ी बात है। पहलवान जी के विचार बहुत सारे जो पहलवान हैं जो रास्ते तो भटक जाए उन खातर भी, और जो संघर्षशील हैं उनका खातर भी बड़े बहुमूल्य हैं। पहलवान जी अपने विचार रखे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम भाई बोला।